आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेट थ्योरी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सेट थ्योरी किसने दी थी। तो सेट थ्योरी जो दी थी वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के ऊपर काम कर रहे थे, तब इन्होंने सेट थ्योरी दी थी, यानी कि सेट थ्योरी पर काम करना स्टार्ट किया था। इनके साथ साथ बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने भी अपना योगदान दिया है सेट थ्योरी में। और उसके बाद हम जान लेते हैं सेट्स क्या होते हैं। सेट्स जो होते हैं एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए तभी वो सेट्स कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल अगर लें तो हम किचन की बात कर सकते हैं। किचन हमारे सेट के अंदर आएगा। किचन में बहुत सारी चीज़ें होते हैं, स्कूल बैग, यूनिवर्स, शॉपिंग मॉल। जो हमारी सॉन्ग की प्लेलिस्ट होती है वो भी सेट्स कहलाती है। कलेक्शन ऑफ बुक्स को कह सकते हैं हम सेट्स। कलेक्शन ऑफ पेन्स को हम सेट कहते हैं। और अगर मैथमेटिक्स में बात करें तो नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होगा, यानी कि 1 2 3 4 एंड ऑर्डर सो ऑन का जो कलेक्शन होगा सारे नंबर्स का, वो भी सेट्स कहलाता है। या फिर होल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है वो भी सेट्स कहलाता है। और रियल नंबर्स का भी जो कलेक्शन होता है वो भी सेट्स कहलाता है। सेट्स को हम जनरली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ए इज इक्वल्स टू, अगर हमें नेचुरल नंबर का सेट रिप्रेजेंट करना है तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर अगर हमें बी इज इक्वल्स टू होल नंबर का सेट रिप्रेजेंट करना है तो वो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और जो एलिमेंट्स होते हैं सेट्स के, जैसे कि नेचुरल नंबर में एलिमेंट्स होंगे 1 2 3, ये सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं सेट्स के। और इनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अगर सेट रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वो इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूँगा, स्मॉल लेटर से एलिमेंट्स उसके रिप्रेजेंट होंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं नोटेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम सेट्स के। तो सेट्स के नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है हमारा रोस्टर या फिर टेबुलर मेथड, या फिर इसको लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। और दूसरा मेथड हमारा होता है सेट बिल्डर मेथड। तो रोस्टर मेथड में हम क्या करते हैं, रोस्टर मेथड में कोई भी नंबर है, जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, नेचुरल नंबर को मैं सेट्स के तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो उसको क्या है, नेचुरल नंबर जितने भी होंगे उनको सबको सेपरेट कर कर कॉमा से सेपरेट कर देंगे और उसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। तो वो क्या कहलाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। तो ये जो मेथड कहलाता है हमारा, ये कहलाता है रोस्टर मेथड या फिर टेबुलर मेथड। हम टेबुलर फॉर्म में या फिर लिस्ट की तरह इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लिस्ट हम बनाते जा रहे हैं। तो हम इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हमारे रोस्टर या फिर टेबुलर मेथड में। और दूसरा जो मेथड होता है हमारा सेट बिल्डर मेथड, उसमें क्या है होता है, उसमें हम इतना ना लिख करके एक छोटी से फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूं, तो मैं वॉवल्स को, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, तो उसको मैं सेट बिल्डर मेथड से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो वो लिखेंगे हम V इजगल्स टू, कैपिटल V इजगल्स टू। क्यों कैपिटल V इस वजह से लिखा है क्योंकि हम सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट, इस ये जो साइन होता है इसको हम सच दैट कहते हैं। और उसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इस तरीके से हम क्या सेट बिल्डर मेथड में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बाद हम दो एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मेरे को 6 7 8 9 को अगर रिप्रेजेंट करना है, दोनों मेथड से हम रिप्रेजेंट करेंगे। पहले ले लेते हैं रोस्टर मेथड या फिर रोस्टर मेथड या फिर टेबुलर मेथड से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 6 7 8 9 से रिप्रेजेंट कर देंगे। और अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं मानूंगा एक्स जो होगी वो इन सब की वैल्यू होगी, यानी कि x बराबर 6 7 8 9 होगा हमारा। तो अब और x जो है वो हमारा 5 से बड़ा है, अब जानते हैं, और 10 से छोटा है। तो इसको जो मैं रिप्रेजेंट करूंगा वो रिप्रेजेंट करूंगा सेट बिल्डर फॉर्म में। कैपिटल A इज इक्वल्स टू, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे x, फिर ये साइन लगाएंगे, इसको कहते हैं सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10। इस तरीके से हम क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको जो पढ़ने का तरीका होता है वो इस तरीके से होता है। इसको पढ़ेंगे कैसे, a इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10। इसको पढ़ने का तरीका ये होता है। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ऑपरेशंस क्या होते हैं सेट्स के, या फिर टाइप्स क्या होते हैं सेट्स के, और भी बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सेट के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, साथ में बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।